भाई मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं? यकीनन मेरे खिलाफ बातें हो रही होंगी, क्योंकि मेरे दुश्मनों की मौजूदगी में मेरी अच्छाई तो हो नहीं सकती। हाय हाय चुपता सब कुछ भी नहीं। लतीफी साहब बता रहे थे कि हैदराबाद दक्कन में ना उनकी हवेली में उंगली जितने लंबे चरगोजे आया करते थे। वाह वाह, और क्या तो और क्या। हम भी किस गप्पू की बातों में आ गए। ये तो ये भी कह देगा कि अखरोट के साइज के हमारे यहाँ पिस्ते आया करते थे और सेब के साइज के अखरोट आया करते थे। लो बताओ भाई, पहली बात तो ये है कि मौसूफ ने कभी किसी नवाब का रहन सहन देखा नहीं है, इसलिए इनको क्या मालूम कि नवाबों के रहन सहन कैसे होते हैं। हाय हम वैसे निचले तबके के मुंह नहीं लगा करते, हम नवाब लोग हैं, इसलिए हम सिर्फ इतनी ही गुजारिश करेंगे कि ये जो इन्होंने गप्पू कहा है हमें, जी जी ये अल्फाज वापस ले लें, वरना आपको पता है कि यहाँ पे अभी फौरन धीगा मुश्ती शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? क्या शुरू हो जाएगी? क्या शुरू हो जाएगी? जब अंग्रेजों के साथ हमारे दादा हुजूर की धींगा मुश्ती शुरू हो गई। वो बात करो जो मेरे मुतल्लिक कर रहे थे। अरे हम तो अपनी बेगम के साथ बात कर रहे हैं, आप जो फजूली तैश में आ रहे हैं। हाय फौरन झाग की तरह बैठ जाता ये झूठा नवाब। अरे हाय झूठा नवाब मत कहना, हम तुम्हें बताए देते हैं, हम अगर जलाल में आ गए तो यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी। किसको दे रहे हो ये दीगड़ धमकियां? किसको दे रहे हो? बताओ। बिटिया रानी, ये हंसने वाली बात नहीं होती, इसमें तो अफसोस करना चाहिए कि नवाब साहब के बारे में ये लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। तो लतीफी अंकल, आप भी क्यों उनके साथ फजूल की बहस करते हैं? बेटे हमने तो बहस नहीं की आपके सामने, हमने आपकी चच्ची के साथ बात की थी। लेकिन नाम तो बीच में मेरा लिया था ना। हाँ आपका कब नाम लिया? हमें तो आपके नाम का ही नहीं पता, कौन है आप? लो ओ लतीफी साहब, ये आपके मदरे हमसाए हैं चुगताई साहब। ये मदरा किसको कहा तुमने? चले लतीफ। वो जी अरे बेशक मदरा हो या लंबू हो, हम इनको जानते ही नहीं है। एक बात याद रख लेना, मैंने तुम जैसे लोगों के लिए गनमैन भी रख लिया है। अगर कोई ऐसी वैसी बात की ना तो अंजाम से तुम खुद वाकिफ हो। ओह माय गॉड, गन मैन भी रख लिया है लतीफी अंकल। बिटिया रानी, तुम्हारे पास सीसीडी का नंबर नहीं है? लतीफी मियां फजूल बात ना करें, और चुगताई साहब आप भी जाकर बैठिए। अली साहब, इसको भी तो कुछ समझाया करो ना, आप तो फौरन मुझ पे चढ़ाई कर देते हैं। हाय हमने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की, हम तो यही कह रहे थे कि लड़ाई झगड़ा फड्डा नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हम तो बिटिया रानी, आपको मालूम है, हम तो सुलह जो आदमी है। नवाब तो लड़ते ही नहीं है। हाँ। नवाबों ने तो हमेशा सुलह की बात की है। अभी तो नवाब अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। वो तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई होती थी, और वो तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि फरंगी के साथ लड़ना तो जिहाद होता है। हम आपस में तो नहीं ना लड़ना चाहते। मोहल्ले से मांग के खाना और अपने आप को नवाब कहलवाना। अब देखो देखो अली मियां, नवाबों को मांगने वाला बना रहा है, ये खुद एक भीख मंगा। हाय भीख मंगा किसको कहा है? किसको कहा भीख मंगा? आपने नहीं कहा कि भीख मांग के खा रहे हैं। तुम अभी परसों हमारे घर से सालन मांग के नहीं ले गए? हाँ, मेरा ख्याल है नए नए इंसानों में शिफ्ट हुए हैं। ये इंसानों का हक होता है, हम अपना हक लेने आए थे, सालन लेने नहीं आए थे। तो वो जो बालों कुड़ियों चीज बनी थी वो भी हक होता है गली वालों का। बैठे चुगताई साहब। चलो लतीफी अंकल, बात खत्म करें, जाए वहां बैठे। देख लीजिए, आप बिटिया रानी की बात तो माननी पड़ेगी। वो कह रही हैं आप आराम से बैठे। हाँ आपने कहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा जाए आप प्लीज। अब देख लो, बिटिया रानी ने कहा है, अगर अब आपने उठ के कोई धींगा मुश्ती की तो बिटिया रानी फिर आपकी बात पे हंसेंगी नहीं। वाह नवाब साहब वाह, क्या धमकी है। हम धमकी नहीं दे रहे बाबर मियाँ, जी 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 हम तो आपको मालूम है जंगें करनी जानते हैं, जी जी। मगर हम सोचते हैं कि अगर कोई टांग वांग टूट गई तो लंगड़ा नवाब बहुत बुरा लगेगा। वाकई चुगताई साहब, ये जुल्म ना करना, लंगड़ा नवाब तो बहुत ही बुरा लगेगा। आप फिक्र ना करो बाबर भाई, मैं टांग खुद नहीं तोड़ूंगा, इसके लिए मैंने एक मैकेनिक रख लिया है।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया, मैकेनिक रख लिया। बुलाइए जरा मैकेनिक को, हमारी गाड़ी के कुत्ते फेल हुए हैं। बुलाता हूं। बहराम। जी सर। ये है वो शख्स जिसके लिए मैंने तुम्हें तैनात किया है। बिटिया तुम हंस रही हो, वो स्टार्ट हो रहा है। वो ऐसे नहीं करते, दांत वांत हिल जाते हैं। नवाब साहब लड़ाई हुण अपनी जिम्मेदारी ते करनी जे। चुगताई साहब नु तो मैं रोक लेना सब, एने नहीं जे मेरे को रुकना। कितनी गलत बात है मोहल्लेदारी में आके करना। अब यही तुम्हें बताएगा। याद रखना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। हाय अल्लाह। अरे बदमाश भी है और बदतमीज भी है। हाँ। अरे भाई कच्चा नहीं खाते, पेट में दर्द होती है फिर। अबे ओ देसी मिकी माउस, अगर अब तूने मेरे नन्हे मुन्ने बॉस के साथ बदतमीजी की तो तेरा हशर पूरा इलाका देखेगा। अबे ओ, तू जरा नवाब साहब को हाथ तो लगा के देख, तेरा वो हशर करूंगी कि सारा इलाका देखेगा। बहराम उठो। हजूर आपने मुझे मर्दाना लड़ाई के लिए रखा है, जनाना लड़ाई मैं नहीं लड़ता। तो तुम मर्दाना लड़ाई लड़के देख लो। घूंघट निकाल लिए। अरे ये क्या बदतमीजी है, ये किसने कहा हमारी ज़ौजा मोहतरमा को घूंघट निकालिए। मैंने तो लड़ाई खत्म करवाई है। लड़ाई हाय। एक बात याद रखिए, जी जी। हमारी ज़ौजा के घूंघट के ऊपर सिर्फ नवाब साहब का हक है। नवाब साहब हुन कल्ले हमारी नहीं, तुसी भी घूंघट कट के फिरा करोगे। ये तो देखिए अली मुमताज साहब, आप चुप करके बैठे हुए हैं। हाय। ये कोई बात तो नहीं है, मोहल्लेदारी में अब इस तरह गुंडागर्दी होगी। हाय। बेटा नवाब, तुम इसी तरह बाज आओगे। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मोहल्लेदारी की लड़ाई में आप गनमैन या कोई गार्ड लेके आ जाएं। या। अगर आप मर्द के बच्चे हैं तो खुद मैदान में आए। गनमैन के सहारे तो कोई भी तुर्रम खान बन जाता है। लो। सर जी ऑर्डर करो, पाड़ पूड़ दिया है सिर। ये देखे अली मियाँ, ये हमें आसावी तौर पे कमजोर कर रहे हैं। ये फिर वो कर रहे हैं। लतीफी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ। बाबर मियाँ आप देखिए तो सही, उन्होंने पहले हमें गप्पू कहा, इसलिए हमारे